हेलो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे दुरंगा सीरीज की विच इज़ अवेलेबल ऑन C5 एंड जैसे कि ये आप देख सकते हैं पोस्टर में। आपने तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टर्स भी देखे होंगे जिसमें ये दिखता है कि भाई ये एक थ्रिलर सीरीज है। थ्रिलर सीरीज का जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। पीपल लाइक टू गेट क्वेश्चन कि उन्होंने जो गेस किया है वो सही है या नहीं है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये जो एक मर्डर मिस्ट्री, एक जो थ्रिलर सीरीज चालू की है दुरंगा के नाम से, ये आपको आपके सीट पे ग्रिप बना के बैठने के लिए मजबूर करेगी। ऐसी सीरीज है जहाँ पे आप जो जो सोचोगे कि भाई ये वो पर्टिकुलर खूनी होगा, ये वो पर्टिकुलर पर्सन होगा, आप फैसला कर दोगे कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। एंड देन यू विल फाइंड इन द कमिंग एपिसोड कि अरे भाई आप तो गलत थे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ये जो ग्रिप है पब्लिक को यही चाहिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड या फिर इवन नेक्स्ट सीजन देखने का कोई रीज़न बने। ये इस पर्टिकुलर सीरीज ने काफ़ी अच्छे से किया है। आई रियली लाइक द सीरीज। सो दुरंगा सीरीज जब आप देखने चालू करते हो तो आप जब फर्स्ट एपिसोड पे आते हो आप कंक्लूड नहीं कर पाते हो कि कौन खूनी होगा। जब आप कंक्लूड करना शुरू करते हो तो मालूम पड़ता है कि भाई ये तो खूनी था ही नहीं। बेसिकली इसका जो प्लॉट है, जो इसका मेन स्टोरी लाइन है, वो है ऑन सीरियल किलिंग डन बाय अ मैन प्लेड बाय जाकिर हुसैन, जिनका नाम है मिस्टर बानी इन द सीरीज। उनके दो बच्चे हैं जो मुंबई जैसे सिटी में अभी अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। 17 साल हो चुके हैं और कैसे उनके साथ वापस वो सारे हादसे रिपीट होना शुरू होते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है, सीरीज को ग्रिप बनाने के लिए मदद की है। आपको कहीं भी ये नहीं फील होगा कि ये सीरीज मैं अभी बस भाई टीवी बंद कर देता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ। रादर आपका फीलिंग ये होगा कि भाई मैं ये सीरीज कंटिन्यू देखूंगा, एंड तक देखूंगा। एपिसोड पे एपिसोड ऑटोमेटिक प्ले होते जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा मिस दृष्टि धामी की, जिन्होंने यहाँ पे मिस पटेल का रोल प्ले किया है। वो एक कॉप है। इनकी आंखों के पास जो कन्विक्शन दिखता है, ये कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कहीं भी इनकी ओर से कोई भी लूज एक्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। शी हैज़ पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ अ मदर, शी हैज़ पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ अ वाइफ, शी हैज़ पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ अ डॉटर एंड शी हैज़ पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ अ कॉप। उन्होंने एक डॉटर इन लॉ का भी रोल प्ले किया है जो मुझे लगता है शायद नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा उभर कर आएगा। उन्होंने कहीं भी कोई भी लूप होल क्रिएट करके नहीं दिया है। शी हैज शोड हाउ लव इंटरफियर्स व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग प्लेस। ये शायद उनके रोल का मेन कैरेक्टर है जो आपको 3-4 एपिसोड्स में फैला हुआ दिखेगा। इन्होंने काफ़ी हद तक फिजिकली भी अपने आप को फिट रखा है। आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ये कैरेक्टर तो ठीक नहीं था, ये तो जंप नहीं कर सकती, ये रन नहीं कर सकती, ये क्या कॉप बनेगी, जो कभी कभी हमको ये फीलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे मिस पटेल ने ऐसा कहीं भी फील होने को नहीं दिया है। मिस्टर गुलशन सर आई थिंक इज अ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर। इन्होंने जो पहले 2 एपिसोड्स में सिग्नेचर एक्टिंग दी है इनकी, कि ये सीरियस भी बन सकते हैं और नाराज भी हो सकते हैं और वो हंस भी सकते हैं, एंड वो मल्टीपल एक्टिंग 5 सेकंड के अंदर करके दिखा सकते हैं विद लॉट एंड लॉट्स ऑफ कन्विक्शन इन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड इन हिज आईज। उनकी जो एक छोटी सी स्माइल बार बार आती रहती है, वो एक आपको फील करा के देगी कि भाई ये बंदा ठीक है ना इस सीरीज में। तो आपको ये काफ़ी हद तक लास्ट सीन तक ग्रिप करके रखेंगे। इन्होंने कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया है और कहीं भी एग्जैजरेटेड एक्टिंग भी नहीं की है कि आपको ऐसे लगे कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके पंचेस दे रहे हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी फील नहीं आएगा। इनका रोल प्ले है 2 कैरेक्टर्स के साथ। सबसे मेन रोल इन्होंने ही प्ले किया है इस पूरे सीरीज में, दैट इज मिस्टर अभिषेक बाने, जो मेन जो कल्प्रिट है उसके बेटे का काम प्ले करता है। एंड ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ मिस्टर समित पटेल। तो यही से आपको दूरंगा जो मेन कैरेक्टर था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉमिसिंग एक्टिंग है, आपको ग्रिप बना के रखेगी। एंड ही इज अ मेटल आर्टिस्ट, मतलब वो मेटल आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर।
how he deals with his fears, how he deals with his complex is all about this character. डायरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज आर रियली 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 कॉशियस. इन्होंने जाना है कि इनको इन दो कैरेक्टर्स के बीच में प्यार दिखाना है, एक ग्रिप दिखानी है, उन दोनों के बीच में फैमिली बॉन्डिंग दिखानी है. तो उन्होंने क्या किया है, इन दोनों के जितने भी सारे अच्छे प्यार भरे मोमेंट्स है उसको सीरीज से पहले रखा है. मतलब आपको एक 2 या 3 मिनट का एक सीन देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गुलशन सर या फिर दृष्टि मैम के बीच में बॉन्ड डेवलप हो रहा है, हाउ दे आर फॉलोइंग इन लव एंड हाउ ब्यूटिफुली दे आर गेटिंग देयर रिलेशन स्ट्रॉन्गर, द काइंड ऑफ प्रोमिसेस दे एंड अप मेकिंग टू ईच अदर. तो इन्होंने क्या किया है, इस सेट को अलग रखा है, विच इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस सीरीज. देयर इज नो अनवांटेड बोल्ड सीन इन दिस एंटायर सीरीज. मुझे इधर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी देखने को नहीं मिली है. इन्होंने रैदर उस सीन को अलग रखा है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज. यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर अभिजीत की. मिस्टर अभिजीत इज बेसिकली प्लेइंग अ क्राइम रिपोर्टर एंड ही इज नोन बाय अ कैरेक्टर नोन एज विकास. इनका जो रोल है वो पाइवोटल रोल है मेरे ख्याल से. आफ्टर द 2 मेन लीड्स इनके ऊपर ही सीरीज आगे चलने का चांसेस भी है, बिकॉज ये उसी गांव को बिलोंग करते हैं जहाँ पे मिस्टर बाने बिलोंग करते हैं. तो इनको बहुत सारे राज पता होंगे या फिर सेकेंड सीजन में राज क्रिएट किए जाएंगे, विच दिस सीरीज इज नो वेल नोन टू डू फॉर. सो नेक्स्ट रोल पे आते हैं, दैट इज प्लेड बाय मिस तनुका. तनुका का इस सीरीज में जो किरदार है दैट इज नोन बाय नीलम सिंह. इन्होंने जो ये एक्टिंग की है एज नीलम सिंह, शी इज द फर्स्ट कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफ द फर्स्ट एपिसोड. तो मेरे ख्याल से इनका जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इनका जो मैंने ये अलग से स्लाइड बनाया है वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया. बॉस नीलम ने जीत लिया है. नीलम ने जो फर्स्ट एपिसोड में काम किया है ना, उन्होंने जीत लिया कि भाई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पे कैसे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं ये इन्होंने प्रूव करवाया. मियर ऑन climbing the stairs being an irritating job to her, how she stabs the old lady to death is being proved by her excellent acting in this series. इन्होंने फर्स्ट एपिसोड को पूरी तरह से वन साइडेडली जीत लिया है. नेक्स्ट मैं कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा, दैट इज प्लेड बाय विठल पाटिल. विठल पाटिल का यहाँ पे जो रोल है दैट इज ऑफ विक्टर तेलकर. अगर आप ये सीरीज देखते हो तो आपको तो इस कैरेक्टर पे दया आएगा कि भाई ये बेचारा टैक्सी ड्राइवर क्यों तंग कर रहे हैं पुलिस वाले. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि भाई अगर यहाँ पे कोई क्राइम पेट्रोल का सीरीज चलता होता तो भाई ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 3 मिनट के ऊपर का इनका रोल नहीं होता. लेकिन इस सीरीज के अंदर इनका रोल एपिसोड्स तक फैला हुआ है. ये एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये इतने ज़्यादा स्मार्ट है कि इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं सीरीज के अंदर जो आपको देखने चाहिए टू बिलीव दैट he is not just a cab driver, rather he is a victim as well. तो वो तो आपको भाई सीरीज देख के ही मालूम पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर इंसर्ट नहीं करना है. नेक्स्ट इज अमित साध. अमित साध तो भाई मेरे खुद के बहुत फेवरेट एक्टर हैं. आई रियली चेरिश हिज एक्टिंग एंड ये एक सरप्राइज एलिमेंट है. भाई इस बंदे को डायरेक्टर ने बस इस सीरीज में सुला के रखा है. ये आई एम सॉरी बट मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई इन्होंने यहाँ पे बस एक 3 से 5 सेकंड की कोई तो एक्टिंग की है, उसके अलावा उन्होंने पूरा टाइम सोया हुआ ही रोल प्ले किया है. वो कोमा के अंदर है. इनके साथ कोई हादसा हुआ है जो हादसा डेफिनेटली सेकेंड सीजन में खुल जाएगा एंड ये एक मेजर सरप्राइज रोल प्ले करेंगे. एंड जहाँ तक मेरी बात है मैं भी वो गेस नहीं कर पाया था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है. दिस इज रियली फैंटास्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो यहाँ पे हम बात करेंगे निवेदिता सराफ एंड जाकिर हुसैन की. ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एक्टर्स है
इनके अंदर टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है. निवेदिता सराफ इज प्लेइंग द मदर ऑफ दृष्टि दामी मैम, and Zakir Hussain sir is playing the main culprit of the entire season. But इनका यहाँ पे जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. दे आर नॉट ट्रूली यूटिलाइज टू देयर पोटेंशियल्स. अगर मैं इन सब की बात करूँ तो ये सारे के सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं. बरका मैम, दिव्या मैम, श्रीनिवासा सर, राजेश सर एंड स्पर्श सर, सारे के सारे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं. बट इनके सारे रोल्स इतने ज़्यादा लिमिटेड है कि अगर मैं इन सबके रोल्स को भी ऐड करूँ तो भी शायद एक एपिसोड नहीं बनेगा. पूरा का पूरा जो सीरीज़ है वो मेन 3 कैरेक्टर्स ने ही उठा के रखा है. इनके पास ज़्यादा कुछ खास प्ले करने के लिए नहीं है. जस्ट टू मेंशन, बरका इज बेसिकली प्लेइंग द सिस्टर ऑफ मिस्टर बने, मतलब वो जो मेन कल्प्रिट दिखाया गया है सीरीज के अंदर उसकी बहन का काम करती है. फिर दिव्या मैम इज प्लेइंग द मदर एंड राजेश सर इज ऑल्सो प्लेइंग द फादर रोल ऑफ अमित साध. Srinivasa is playing the role of a cop and Sparsh is also playing the role of a cop. तो इसके अलावा अगर मैंने जितना बोला है, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रियली वेरी लिमिटेड ऑन देयर कैरेक्टर्स. आई एम होपिंग टू सी देम इवॉल्व इन द सेकेंड सीजन वेर आई थिंक परहैप्स बरखा, दिव्या एंड राजेश विल बी हैविंग मच मोर contribution. So this image is quite evident and quite clear कि it is an adaptation of a Korean series that is known as Flower of Evil. But मैं मेरे हिंदी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बॉस, कोई भी काम करने में बहुत सारी मेहनत लगती है. एंड दूरंगा जो काइंड ऑफ एक सीरीज प्रोड्यूस करके दी है हमको, उसमें जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्टर, डायरेक्टर एंड द अदर टीम is so high, it is so brilliantly made, so beautifully crafted. I think we should respect that and we should watch this series. I would also rather like to challenge you on this that ये ऐसी सीरीज है जिसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई सेकेंड एपिसोड कभी और देख लेंगे. रादर आपको ऐसा फील होगा 9th एपिसोड के बाद कि भाई सेकेंड सीजन में क्या होगा. ये फीलिंग वाली ये सीरीज है. Absolutely brilliant and absolutely gripping. So that's all from me. That's all from Review G. I hope you enjoyed my review. Thank you for watching. Bye bye.